कहूंगा कि आप ये टारगेट बना के ही चलो कि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मुझे प्री के अंदर अच्छा स्कोर करना है। मैं ये मान के चलता हूं कि प्री की कट ऑफ 150 प्लस जा सकती है, मैं ये मान के चलता हूं, क्योंकि जीवन में हमेशा लक्ष्य बड़े रखने चाहिए। अब मैं पहले ही सोच लूं यार 130 गई थी, इस बार भी 130 जाएगी, हो सकता है कम चली जाए क्योंकि वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम मान के नहीं चल सकते। हम यही मान के चलेंगे कि मुझे 150 प्लस कट ऑफ जाएगी, मुझे 160-70 स्कोर करना है। अब जो स्कोर है इस बार प्री में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, प्री की तो वही स्थिति है। प्री के अंदर मैथ्स है, प्री के अंदर जीएस है, प्री के अंदर रीजनिंग है, प्री के अंदर इंग्लिश है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं प्री में। तो जिन बच्चों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं ये मानता हूं कि मैथ्स के अंदर वो 45 प्लस नंबर ले आएंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन जिनके पास दिमाग है, जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी की है, उस पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। जिन्होंने नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी की है, तो अब आते हैं और हम बात करेंगे कट ऑफ की। ऑलराइट, ये बहुत जरूरी है कि भाई कट ऑफ कितना जाएगा, सब कुछ तो बता दो। तो देखो बेटा 110 के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। अगर पेपर पिछली बार की तरह आता है तो 100-110, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि 100 सवाल करके आओ और फिर बोलो कि हमारी 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। रामो सर ने बोला नहीं, डिस्क्लेमर है कि डिपेंड्स ऑन द पेपर। पेपर आसान है तो और कम जाएगी, पेपर कठिन है थोड़ा सा नहीं, पेपर आसान आएगा तो ज्यादा जा सकती है, पेपर कठिन होगा थोड़ा कम जाएगी। मार्क्स विल बी अराउंड 100-110 और क्या जाएगा इससे ज्यादा। अगर हम पिछले साल की बात करें उस तरह के पेपर आएंगे तो इतना बड़ा प्रेशर नहीं। आई थिंक 100-110 इज नॉट दैट बिग डील। इफ यू थिंक लाइक दैट, डोंट थिंक लाइक दैट। टेंशन ना लो, चिल करो थोड़ा सा, ये नंबर ना सोचो तो बेहतर है, रिलैक्स रहो और जो अपना बेस्ट। क्योंकि देखो कट ऑफ का नंबर सोच के ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे मार्क्स आ जाते हैं। एग्जाम का सिंपली एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैक्सिमाइज योर स्कोर। एग्जाम का इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्टिव है तो बता दो। एक सिंपल वर्ड में अगर तुम एग्जाम दे रहे हो तो आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है क्या, स्कोर। इसके अलावा कोई ऑब्जेक्टिव तुम्हारे एग्जाम का नहीं है। जाओ जितना ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो करके आओ। चाहे तुम्हें मैं कट ऑफ बोल दूं 100 है, चाहे मैं तुम्हें कट ऑफ बोल दूं 150 है, दोनों केसेस में आपको अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना ही करना है। जी कि प्री को आप क्वालिफाइंग इन नेचर समझ रहे हैं, बट कि असल में मैं आपको बताऊं तो प्री का कंपटीशन इस बार उतना ही टफ होने वाला है जितना आपको मेंस निकालना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होंगे, और नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा होंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एसएससी ज़्यादा लोगों को बुलाएगी मेंस में। अपने खर्चे को, अपने मैन पावर को वो कम करने की कोशिश करेगी। उस केस में वो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा और आप में से बहुत ऐसे होंगे जो उस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, खासकर वो जो एज अ क्वालिफाइंग नेचर की तरह उसको ट्रीट करके चल रहे हैं। अगर पहले आपके माइंड में ये विजन था कि कट ऑफ 140 थी, तो आज के टाइम पर आपका विजन ये होना चाहिए कि मेरे लिए तो अब कट ऑफ 160 हो चुकी है और मुझे मिनिमम अगर लेकर आना है तो 160 नंबर लेकर आना है ताकि मैं वो कट ऑफ क्वालिफाई कर पाऊं। ठीक है, बेशक उसके नंबर नहीं जोड़ने हैं। किसी के अगर मानिए कट ऑफ 160 है, किसी का 165 आ रहा है और 170 आ रहा है, दोनों बराबर हो जाएंगे, लेकिन वो तब बराबर होंगे ना जब पहले वो कट ऑफ को क्लियर करेंगे। कि अपने पूरे करियर में मैंने इतनी बड़ी वैकेंसी कभी भी अनाउंस नहीं किया मैंने। और कई बार बच्चे हम लोगों को दोष देते हैं कि मैम आप लोगों ने कंपटीशन इतना स्टिफ कर दिया कि कट ऑफ बहुत हाई हो गया। लेकिन बेटा आपको मैं बता दूं, कट ऑफ इसलिए हाई नहीं हुआ कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चों को और कंपटीशन बहुत हाई हो गया। कट ऑफ इसलिए हाई हुआ था क्योंकि वैकेंसीज कम हो गए थे, और वैकेंसी अगर कम होगा तो कट ऑफ हाई जाएगा ही, क्योंकि फिर अच्छे बच्चों का बहुत जो एकदम एक्सेप्शनल होते हैं उनका सिलेक्शन होता है और थोड़े जो मीडियोकर होते हैं वो रह जाते हैं। आपको मैं बता दूं 2013 में अगर कोई बच्चा कहता था मेरा 500 प्लस जा रहा है तो हम सीधा पूछते थे आपका फर्स्ट चॉइस क्या डाला है आपने, जो आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला है आपका उसमें हो जाएगा। अब अगर कोई बच्चा कहता था मैम 500 प्लस है तो मैं इधर उधर देखते थे, ठीक है अभी वेट करो, क्योंकि मैं कैसे उसको क्या बोलूं कि भाई कम है, नहीं हो पाएगा इतने। कम से कम कह सकती हूँ कि बेटा वैकेंसीज जब हाई होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा और आप एक ही तैयारी सब पर भारी पड़ेगा, सारे एग्जाम्स पे, जितने भी बच्चे हमारे बिहार के बेटा। फिर भी मैं कहूंगा कि कोशिश आपको ये करनी है कि मैक्सिमम मार्क्स आपको गेन करने। ऑब्वियसली बात है, कोई भी मार्क्स कम नहीं चाहता, ठीक है। चलिए मैं अगर ये बात करूं, ये मैंने जनरल कैटेगरी का ग्राफ बनाया है, जहां पर आपको ये ग्राफ दिख भी रहा होगा, इस तरह का ग्राफ है और यूं चलता आ रहा है। अब यूं भी गिर सकता है तो पेपर टफ आ जाएगा और अप भी हो सकता है, दोनों ही कंडीशंस हैं। आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, आपका काम आसान हो जाएगा। तैयारी करने के लिए मैंने आपको विकल्प बताया।